चीखी चिल्लाई, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये कहानी आपको ये सोचने को मजबूर कर ही देने वाली है कि एक लड़की को अपनी जिंदगी जीने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। मेरा नाम उषा है और मैं इंदौर के एक छोटे से विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक सीधी सादी लड़की थी और मैं एक हॉस्टल में रहती थी, क्योंकि भाई मेरा गांव जो है शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर होने के कारण, जो मैं गांव की लड़की होने के कारण मुझे शहर के तौर तरीकों के बारे में इतना पता नहीं था कि भाई शहर के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि शहर में क्या कुछ होता है। तब एक रात को मेरे साथ ऐसी घटना होती है कि मुझे खुद को नहीं विश्वास होता कि आखिर मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ मेरी एक रूममेट भी रहती थी जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल चुके थे। हम वही कभी कभी वारदन की आंखों में धूल झोंक कर रात को बाहर निकल जाया करते थे घूमने के लिए दोस्तों के साथ, पर हमें नहीं पता था कि हमारी इस नादानी की सजा हमें इतनी बड़ी मिलने वाली। रात की बात है, मैं और मेरी दोस्त ने प्लान किया कि हम बाहर एक हमारे दूसरे दोस्त के बर्थडे में जाने वाले हैं। तो हम सभी खुश थे कि हम रात को बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे, पर जैसे ही हम हॉस्टल से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग हमारा पीछा करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि पहले ये लोग कहीं अपने काम से जा रहे होंगे, शायद हमारे नज़रिया गलत हो उनके लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं। अब मिताली जो मेरी फ्रेंड थी, मैंने अभी आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाया था, हम दोनों साथ ही थे। तो मिताली बोलती है कि जरूरी है हमारा पीछा कर रहे हैं। मैंने कहा चल स्टूपिड, हमारा पीछा कौन करेगा, ये बेचारे कहीं जा रहे हैं और हम लड़कियां हैं बेफालतू में किसी का इशू बना लेती हैं। लेकिन किस्मत को तो और कुछ ही मंजूर था, सच में वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे। तो पहले तो मुझे हिम्मत लग रही थी कि वो हमारा पीछा नहीं कर रहे, अब मुझे भी डर लगने लग गया था। मिताली तो पहले से ही डरी हुई थी। अब हमारा कुछ भी खो में उनसे पीछा छुड़वाना ही है, इसलिए हम सीधे सीधे रास्ते की ओर चल पड़े। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, कोई ये रास्ते में आ जा नहीं रहा था, बस वो लड़का हमारा पीछा कर रहे थे। तो हम डर गए थे कि भाई अब इनसे पीछा कैसे छुड़वाएं। तो वो धीरे धीरे हमारे पीछे आते गए और हम आगे आगे चलते रहे। अब वो हमारे धीरे धीरे करीब आए तो मिताली की धड़कन एकदम से बढ़ने लगी और भाई मेरी धड़कन खुद की एकदम से बढ़ने लगी, लेकिन मैं मिताली को धीरज बंधा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। में से एक लड़के ने आवाज़ लगाई, रुको, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम आगे भी। उनमें से एक लड़का आता है और कहता है कि हेलो मैडम, क्या हाल है और किधर जा रहे हो? तो हमने कहा बदतमीज में शरण में आती तुम्हारे घर में। तभी उनमें से एक लड़का और सामने आता है और कहता है कि ऐसा भी क्या बोल दिया हमने आपको, ऐसे पूछ ही तो रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, आप इतना क्यों भटक रहे हो? तभी मिताली को गुस्सा आने लगता है और उसे बोलती है कि आप अपने काम से काम रखो, हमसे बात मत करो। तभी उनमें से एक लड़का आता है कि और कहता है कि हमें लगा आपको किसी की ज़रूरत है, ये रास्ता बहुत ही ख़राब है, हमें लगा हम आपको छोड़ दें, आप हमें गलत समझ रहे हो। और हम लोग जो उनके साथ बाइक पर बैठ जाते हैं, हमें लगा कि वो लड़के अच्छे हैं, लेकिन हमारा वहम था, आज की दुनिया में कौन अच्छा होता है। हम उनके साथ निकल पड़े, वो रास्ते से कहीं अलग साइड में लेकर जाने लगे। तो हमने कहा कि तुम रास्ते से अलग क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बोला इधर शॉर्ट रास्ता है, आप नहीं जानते हो, आप नए हो शहर में। तो हमने कहा कि हम सब जानते हैं, तुम रास्ते से ही लेकर चलो। तो उनमें से एक बोलता है कि नहीं ये शॉर्ट है, आप थोड़ी देर में पहुंच जाओगे, बस आप चुप रह जाओ। आगे की कहानी जानने के लिए आपको करना पड़ेगा पार्ट 2 का इंतजार और वीडियो को लाइक करें।